हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग एकदम बेहतरीन होंगे और मज़े कर रहे होंगे। तो 11 प्लस जेई मैथमेटिक्स में आज हम लोग लिमिट्स में लेक्चर नंबर 6 करने वाले हैं। और लेक्चर का नाम है, टॉपिक है एल हॉस्पिटल रूल। तो कोई मैथमेटिशियन रहे होंगे एल हॉस्पिटल के नाम से, उनके नाम पे ये रूल है। बहुत ही प्यारा रूल है और इससे हम देखेंगे आज कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस जिसमें हमने पहले बहुत मेहनत करी है, वो सभी क्वेश्चंस जो हैं उनमें से काफ़ी क्वेश्चंस जो हैं हम यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल लगा के इजीली सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इसका उल्टा भी ट्रू है कि हमेशा एल हॉस्पिटल रूल लगा के भी क्वेश्चन इजी नहीं होते, कई बार इसे लगा के टफ भी हो जाता है। तो इसलिए हमने आपको ऑल्टरनेटिव टेक्निक्स भी पहले सिखाई। अब ये रूल क्या है, कब लगता है, ठीक है ना, ये सारी बातें हम लोग इस लेक्चर में करेंगे, ठीक है ना। तो जरा आगे चलते हैं, है ना, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सो फार हम लोगों ने लिमिट्स में 5 लेक्चर कर लिए हैं, जिसमें कि हम लोगों ने एग्जिस्टेंस पे बात करी, लिमिट के कि लिमिट क्या है, कैसे एग्जिस्ट करती है। इवैल्यूएशन पे बात करी, राइट, कि भाई लिमिट्स को कैसे इवैल्यूएट करते हैं। जनरल अप्रोच मैंने आपको सिखाई थी। उसके बाद हम लोगों ने अलजेब्राइक लिमिट्स के ऊपर काम किया, ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स के ऊपर काम किया, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक लिमिट्स के ऊपर काम किया, ठीक है ना, और लिमिट एट इन्फिनिटी भी हमने सॉल्व किया था, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको एक चीज़ सिखाया था जब हम लोग लिमिट्स को इवैल्यूएट करना सीख रहे थे, तो उस टाइम पे मैंने आपको सिखाया था कि भाई बहुत ध्यान से देखिए, मैंने इन सभी केसेस में आपको सिखाया था कि लिमिट्स में सबसे पहली अप्रोच होती है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, राइट। और डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करने के बाद फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि डिफरेंट पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं। कई बार फाइनाइट आंसर आता है, फिर हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। नॉट डिफाइन आता है तो फिर हम लोग रीचेक करते हैं। इनडेटरमिनेट फॉर्म्स, है ना, इनडेटरमिनेट फॉर्म्स लाइक 0/0 आ जाती थी, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आ जाती, तो हम लोग क्या करते थे, फिर क्वेश्चन में ऑल्टरनेटिव टेक्निक लगा के, फैक्टराइजेशन मेथड, रैशनलाइजेशन मेथड, अलग अलग टेक्निक्स लगा के हम लोग इन लिमिट्स को इवैल्यूएट करते थे, ठीक है, ऐसा ही होता था। तो बेसिकली आज जो हमारा एल हॉस्पिटल रूल है या एल हॉस्पिटल रूल है, वो ये कह रहा है कि अगर कभी भी लिमिट्स का कोई भी सवाल हो, चाहे वो अलजेब्राइक का हो, चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक हो, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक लिमिट हो, कोई भी लिमिट हो, कैसी भी लिमिट हो, इवन लिमिटेड इन्फिनिटी की बात क्यों ना कर रहे हो, ठीक है, कह रहा अगर आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करते हो और कौन से वाली इनडिटरमिनेट फॉर्म आ जाए, या तो 0/0 आ जाए या फिर अपने पास इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म आ जाए, है ना, बस इन दो फॉर्म्स में क्या लगता है, इन दो फॉर्म्स में एल हॉस्पिटल रूल लगता है। इन दो फॉर्म्स में कह रहा है कि भैया अगर किसी क्वेश्चन में डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करने के बाद, अगर बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करने के बाद 0/0 या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आ रहा है, तो हम लोग यहां पे एल हॉस्पिटल रूल लगा के क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, बहुत ध्यान से देखेंगे, अगर अपन 0/0 या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म आ रही है, तो कह रहा है कि भैया देखिए, अगर किसी पॉइंट पे मान लीजिए fx अपॉन gx की हम लोग बात कर रहे हैं, और बेसिकली c रखने के बाद हमारे पास क्या हो गया, fc भी 0 आ गया और gc भी 0 आ गया ना। लेट्स से fc और gc दोनों के दोनों क्या हैं, 0 हैं, राइट है क्या। तो कह रहा है अगर ऐसी सिचुएशन आ रही है, या फॉर दैट मैटर ऐसा भी हो सकता है कि बेसिकली हमारे पास ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म भी आ सकता है, ऐसा भी हो सकता है, यानी कि दोनों क्वांटिटीज इन्फिनिटी के इक्वल भी हो सकती हैं। इन्फिनिटी के इक्वल हालांकि कुछ नहीं होता, बट इन्फिनिटी को अप्रोच कर सकती हैं, ठीक है ना। तो ऐसे केस में हमको एल हॉस्पिटल रूल लगाना है। अब एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है बच्चों, अब देखिए, एल हॉस्पिटल रूल बेसिकली हमें कहता क्या है, एल हॉस्पिटल रूल कहता है कि जिस पॉइंट पे आप लिमिट निकाल रहे हैं, जिस पॉइंट पे आप लिमिट निकाल रहे हैं, है ना, मान के चलिए उस पॉइंट पे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों आपको 0/0 फॉर्म दे दे, तो कह रहा है कि इसका मतलब आंसर ये तो रख नहीं सकते, ये तो इनडिटरमिनेट फॉर्म है, तो अपने को रीआइट्रेट करना पड़ेगा। अब रीआइट्रेट कैसे कह रहे हैं, तो कह रहा है कि एल हॉस्पिटल रूल की मदद से कह रहा है फिर आप क्या करो, एक बार ऊपर वाला फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो और एक बार नीचे वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो, यानी कि आपको एक ही बार ऊपर वाला फंक्शन डिफरेंशिएट करना है और एक ही बार नीचे, और ये अलग अलग डिफरेंशिएशन करना है हम लोग। हम u अपॉन v का होल डिफरेंशिएशन नहीं कर रहे हैं, हम क्वेश्चन रूल नहीं लगा रहे हैं,
u अपॉन वी का होल डैश नहीं कर रहे हैं हम लोग, बहुत ध्यान से देखेंगे, हम ये नहीं कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, ऊपर वाले का भी डिफरेंशिएशन और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन। और अब हम लोग कह रहे हैं कि भैया अब ये लिमिट निकालो एट x इक्वल टू सी, ठीक है ना। अब ये लिमिट निकालो, अब ये सर्टेनली आपको 0/0 फॉर्म नहीं देगा, राइट। मान लो अगर फिर भी देता है, मान लो फिर भी दे देता है, मान लो अगर f डैश 0 और सॉरी f डैश c और g डैश c अगेन मान लो फिर से 0 आए, यानी कि फिर से 0/0 फॉर्म आ रही है, तो कह रहा है कोई बात नहीं, आप एक बार और डिफरेंशिएट कर लो, आप एक बार और डिफरेंशिएट कर लो, यानी कि अब f डबल डैश x कर लो और नीचे एक बार और डिफरेंशिएट करके g डबल डैश x कर लो। अब यहाँ पे लिमिट पुट कर लो, यानी कि ये कब तक करना है आपको, ये काम कब तक करना है, जब तक आपका 0/0 फॉर्म जो है वो रिमूव नहीं हो जाता, या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म आपका रिमूव नहीं हो जाता। सो बेसिकली यही है एल हॉस्पिटल रूल कि भैया अगर आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो एल हॉस्पिटल रूल क्या कह रहा है कि किसी पॉइंट पे एफ एक्स अपॉन जी एक्स की लिमिट इज ऑल्सो इक्वल टू एफ डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स की लिमिट इज ऑल्सो इक्वल टू एफ डबल डैश एक्स अपॉन जी डबल डैश एक्स की लिमिट एट एक्स इक्वल टू सी। और ये चलता रहेगा कब तक, जब तक अपना 0/0 या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म क्या नहीं हो जाती बच्चों, रिमूव नहीं हो जाती। क्लियर है क्या ये बात, जल्दी से बताइएगा, यह बात क्लियर है क्या, बताइए बच्चों प्लीज। ठीक है, चलेंगे आगे। ओके, अब इसका जीता जागता उदाहरण एक आपको दिखा सकता हूं मैं, है ना। हमने वैसे बहुत सारे क्वेश्चंस में बहुत सारी जद्दोजहद करी है, जब जब 0/0 आ रहा था तब तक हमने बहुत सारे अल्टरनेटिव टेक्निक्स लगाए, लेकिन जहां जहां अब तक आज तक के 5 लेक्चर्स में जो भी हमने 50, 60, 70 क्वेश्चंस किए हैं, वहां जहां जहां 0/0 या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आ रहा था वहां हर जगह हम लोग एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते थे। लेकिन ये रूल हम पहले इसलिए नहीं पढ़ाते बच्चों को, फिर बच्चा क्या हो जाता है, एल हॉस्पिटल रूल की तरफ बायस्ड हो जाता है, फिर वो ही लगाने की कोशिश करता है हर क्वेश्चन के अंदर, है ना। जबकि मैं आपको बता दूं ये बहुत बुरी आदत होती है कि हर क्वेश्चन में हमें एल हॉस्पिटल रूल लगाने से ही सॉल्व करना है। समटाइम्स ऐसा भी होगा कि क्वेश्चंस ऐसे फ्रेम किया गया होगा कि एल हॉस्पिटल रूल लगा के क्वेश्चन बहुत टफ हो जाएगा, जबकि ऑल्टरनेटिव टेक्निक से क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। इसलिए मैंने ऑल्टरनेटिव टेक्निक्स पहले सिखा दी और एल हॉस्पिटल रूल बाद में। अच्छा, अब एक चीज़ और थी, जैसे मान के चलिए हमारा ये ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट थी, है ना, एग्जाम्पल के तौर पर। अब एग्जाम्पल के तौर पे लिमिट x टेंड्स टू 0, लेट्स से हमने ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट सीखी, ठीक है। अब देखिएगा, अगर x की वैल्यू 0 रखूंगा तो साइन 0 तो 0 ही होता है, और x की वैल्यू 0 रखूंगा तो 0/0, यानी कि यहाँ पे इसका मतलब एल हॉस्पिटल रूल लग सकता है। अब अगर एल हॉस्पिटल रूल लग सकता है तो मैं क्या करूंगा, एक बार साइन x का डिफरेंशिएशन करूंगा cos x और एक बार x का डिफरेंशिएशन करूंगा 1। नाउ लिमिट x टेंड्स टू 0 अप्लाई करूंगा मैं, तो cos 0 कितना हो जाएगा 1/1, दैट इज आंसर इज 1। तो मैंने आपको कहा भी था कि मैं लिमिट, हालांकि ये सैंडविच थ्योरम से प्रूव होता है ना, द फर्स्ट टाइम ये फॉर्मूला हम लोग सैंडविच थ्योरम से प्रूव करते हैं और मैं कराऊंगा भी, लेकिन एल हॉस्पिटल रूल लगा के भी हमारे को 1 आंसर आ गया। इसके अलावा अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे, मान के चलिए हम लोग एक्सपोनेंशियल या लॉगरिथमिक लिमिट्स की बात करते हैं, ठीक है, उसमें भी एल हॉस्पिटल रूल लगा के काम कर सकते हैं हम लोग। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने यहाँ पे, ठीक है, कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है जो 11वीं क्लास के हैं, जिनको डेरिवेटिव नहीं आता, उनको ये समझने में प्रॉब्लम होगी, बट उनको मैं यही रिकमेंड करूंगा कि पहले आप अपना डेरिवेटिव खत्म करना, तब आके एल हॉस्पिटल रूल सीखना, ठीक है। अच्छा, तो लिमिट मान लो x टेंड्स टू 0, मान लो ये सिचुएशन चल रही थी a⁻x - 1/x। अब ये हम सीख के आए हैं, ये आंसर क्या होता है, log बेस e/a, राइट, log a होता है इसका आंसर। लेकिन फिलहाल की स्थिति में अगर बच्चों देखो तो a⁻0 1, 1 - 1 0 और अपॉन 0, तो ये तो 0/0 फॉर्म आ गई। तो जहां जहां 0/0 या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म आएगी वहां वहां हम लोग एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। तो मतलब हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है, a⁻x का डिफरेंशिएशन a⁻x log बेस e/a, ठीक है, -1 का डिफरेंशिएशन 0 और x का डिफरेंशिएशन 1। अब अगर आप x की वैल्यू 0 रखोगे तो a⁻0 1 into log बेस e/a, यानी कि आंसर विल कम आउट एज log बेस e/a।
सो दिस इज हाउ वी कैन ऑल्सो से, हालांकि ये जो प्रूफ है, ये वाला पर्टिकुलर जो लिमिट्स का प्रूफ है, हम लोग इसको अपने नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में लिमिट यूजिंग एक्सपेंशन से भी सिखाएंगे, है ना, लिमिट यूजिंग एक्सपेंशन, ठीक है ना। तो वहां पे हम लोग फंक्शन को एज अ सीरीज एक्सपैंड करके दिखाएंगे आपको, है ना, मैक्लॉरेन सीरीज के थ्रू। तो वहां पे आपको ये लिमिट दूसरे तरीके से भी मैं प्रूव करके दिखाऊंगा, ये एग्जैक्ट लिमिट, ये वाली पर्टिकुलर लिमिट, बट एल हॉस्पिटल रूल से भी ये प्रूफ हो रहा है, ठीक है ना। अच्छा, अब एक बात समझिएगा बच्चों बहुत ध्यान से, जिन्होंने छोटा मोटा फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव सीख रखा है वो इस चीज को फील भी कर सकते हैं, प्रूव भी कर सकते हैं, वो इस चीज को फील भी कर सकते हैं, प्रूव भी कर सकते हैं। देखिए जैसे कैसे, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कह रहा हूं कि भैया मान लीजिए लिमिट x टेंड्स टू सी एफ एक्स अपॉन जी एक्स है। अब ये एफ सी और जी सी दोनों जीरो आ रहे हैं भैया, मान लेते हैं ये दोनों क्या आ रहे हैं, जीरो आ रहे हैं भैया, ठीक है। तो अब बच्चों बहुत ध्यान से देखेंगे, यानी कि इसका मतलब 0/0 फॉर्म आ गया, यानी कि एल हॉस्पिटल रूल लग जाएगा, एल हॉस्पिटल रूल लग जाएगा, ठीक है, एल हॉस्पिटल रूल लग जाएगा। ओके, अब एल हॉस्पिटल रूल लग जाएगा तो कैसे ये फर्दर एफ डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स की लिमिट एट एक्स इक्वल टू सी के इक्वल आ जाता है। तो जरा मैं आपको इसका एक यहां पे एक चीज दिखाता हूं। देखिए यहां पे हम लोग फर्दर क्या लिख सकते हैं, इसको एफ एक्स माइनस 0 लिख सकते हैं और जी एक्स माइनस 0 लिख सकते हैं क्या बच्चों, बताइए, इतनी बात में किसी को कोई प्रॉब्लम, ठीक है, इतनी बात में तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बल्कि इन जीरो की जगह मैं एफ सी और जी सी लिख सकता हूं, एफ सी और जी सी लिख सकता हूं। और अगर बहुत ही ध्यान से देखेंगे लिमिट एक्सटेंड्स टू सी, अब ये एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, और ये बेसिकली अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे जी एक्स माइनस जी सी अपॉन एक्स माइनस सी, यानी कि एक्स माइनस सी से मैंने न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में क्या कर दिया भैया, डिवाइड कर दिया। अब देखिएगा बच्चों बहुत ध्यान से, फर्दर मैं इसको लिख सकता हूं कि भैया देखो x की वैल्यू c को अप्रोच कर रहा है, ये लिमिट अगर एग्जिस्ट करती है तो ये इसके राइट हैंड लिमिट के इक्वल भी होगी, राइट है क्या। तो इसका मतलब लिमिट h टेंड्स टू 0 और जहां पे x है वहां पे c प्लस h लिख दो, ठीक है ना, अपॉन c प्लस h माइनस सी। अब सब लोग समझ जाएंगे कि ओ हो सर जी, ये तो फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव से कितना आ गया हमारे पास, ये तो हमारे पास अगर बहुत ध्यान से देखोगे तो ये तो सही मायने में इट इज एफ डैश सी और अपॉन जी डैश सी के इक्वली आ गया। एंड दैट इज वाई मैंने आपको क्या कहा था कि ये क्वांटिटी लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, ठीक है, राइट, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स, तभी तो सी रखने के बाद क्या आया, एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी के इक्वल आ गया, राइट है क्या, ठीक है। तो दैट इज वाई ऐसे हम लोगों ने एल हॉस्पिटल रूल को कंक्लूड किया है, ठीक है ना, ऐसे हम लोगों ने एल हॉस्पिटल रूल को कंक्लूड किया है। देखिए ये भी फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव है एट सी और ये भी फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव है, और ये सेम लिमिट ऊपर भी अप्लाई होगी और नीचे भी, टेक्निकली देखो ना, ये लिमिट ऊपर भी अप्लाई होगी और नीचे भी अप्लाई होगी, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पे दोनों पे लिमिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। सो बहुत ध्यान से देखिएगा, इस तरीके से हम लोग एल हॉस्पिटल रूल के कंक्लूजन पे पहुंचे कि दिस लिमिट विल बी इक्वल टू दिस लिमिट, ठीक है ना। और जैसे कि हमने एफ एक्स से एफ डैश एक्स पे पहुंचे, ऐसे ही अगर एफ डैश एक्स जी डैश एक्स लेते तो फिर हम लोग एफ डबल डैश एक्स जी डबल डैश एक्स पे पहुंच जाते। तो इस तरीके से ये लिमिट इस लिमिट के इक्वल, ये लिमिट इस लिमिट के इक्वल, और एंड सो ऑन चलता रहेगा तब तक जब तक 0/0 फॉर्म जो है वो रिमूव नहीं हो जाती और जब तक सारे डेरिवेटिव डिफाइंड है ना। क्लियर है क्या भैया, चलिए तो फर्दर बच्चों, ओहो हो, चलिए इसको नोट करिएगा, ठीक है, एल हॉस्पिटल रूल मैंने आपको सिखा दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे फ्रॉम द वेरी बेसिक्स टू जेईई मेंस एंड एडवांस लेवल, ठीक है। स्टार्ट कर दें भैया क्वेश्चंस करना, चलिए ये नोट कर लिया भैया आपने। अब बच्चों बहुत ध्यान से देखेंगे, जैसे एक ये क्वेश्चन है,
अब अगर मैं x की वैल्यू 2 रखता हूं तो आप रख के देख लो, 2 की पावर 6 64, 24 दूनी 48 माइनस का 16, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 माइनस का 12, ये 0/0 आ गया। अब अगर हम लोग एल हॉस्पिटल रूल नहीं जानते तो हमारे दिमाग में ऑल्टरनेटिव टेक्निक क्या होती कि भाई फैक्टराइजेशन करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फैक्टर्स निकालते हैं और वो कॉमन फैक्टर्स जो 0/0 बना रहे हैं, राइट, x-2 सर्टेनली विद द फैक्टर, x-2 ऊपर नीचे दोनों के फैक्टर्स मिल जाएंगे। ऐसे फैक्टर्स को हम लोग को रिमूव करना है और तब फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग जो है फाइनाइट लिमिट निकाल सकते हैं। बट अपने को वो काम करना क्यों है, हम तो सिंपल कहेंगे ना, क्या कहेंगे भैया कि यही लिमिट बिकॉज ऑफ एल हॉस्पिटल रूल है ना, एल हॉस्पिटल, ठीक है, एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है, एल हॉस्पिटल भी बोल सकते हैं, एल हॉस्पिटल भी बोल देंगे, एल हॉस्पिटल ही बोलेंगे, ज़्यादा बेटर लग रहा है। तो लिमिट x टेंड्स टू 2, अब एक बार न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करो, यानी कि 6x⁵ माइनस 24, 24x का 24 ना, और नीचे 3x² प्लस 2। अब रख के देखो x की वैल्यू 2, तो 2 की पावर 5 32 इंटू 6, तो 6 इंटू 32 माइनस का 24 और 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2। जरा इसको चेक करेंगे भैया, ये हो जाएगा 6 18 और 6 दूनी 12, 192, हाँ, 6 दूनी 12 का 2 का असल को 1, 6 18 और 19, 192 माइनस 24 और 2 दूनी 4 तिया 12 प्लस 2, यानी कि 12 में से 4 गया 8 और 18 में से 2 गया 16 और 14 और 14 एकम 14 और 14 दूनी 28, 12 शुड कम आउट एज द करेक्ट आंसर, यस। सो ऐसे करके हम लोगों ने आंसर निकाल दिया। क्लियर है क्या बच्चों, इजी क्वेश्चन है, समझ में आया आपको। हमने बेसिकली एक बार इसको डिफरेंशिएट किया ऊपर, और जितनी बार हम लोग ऊपर डिफरेंशिएट करते हैं उतनी बार नीचे, तो एक बार ऊपर किया तो एक ही बार हम लोग नीचे भी डिफरेंशिएट करेंगे। अगर अभी भी 0/0 आता तो फिर हम लोग यही काम एक बार और रिपीट करते हैं, ऊपर भी एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं और नीचे भी एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, पक्की बात से समझ में आ रही है। चलें क्या आगे, चलिए। ओके, जेई मेंस में ये सवाल पूछा गया है आपसे 2021 में, ठीक है। क्या करना है भैया, कह रहा f(r2r) बी अ फंक्शन सच दैट f2 इज इक्वल टू 4, ओके, एंड f'2 इज इक्वल टू 1 है ना, ये f' है भैया, ठीक है, f'2 इज इक्वल टू 1, ठीक है, ओके। अगर बच्चों बहुत ध्यान से देखें तो अगर मैं f2 की वैल्यू 4 ले लूं और ये x की वैल्यू 2 रखूं तो 2 दूनी 4 और माइनस 4 इंटू f2 की वैल्यू 4 और अपॉन 2 माइनस 2, ये है तो 0/0 फॉर्म में। यानी कि अपने को एक बात तो क्लियर है कि एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे हम लोग, ठीक है। एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 2, एक बार न्यूमरेटर डिफरेंशिएट कर देते हैं। अब देखिए f2 कांस्टेंट है, सो x² का डिफरेंशियल 2x माइनस 4f' अपॉन x का 1 और माइनस 2 का 0। तो अब देखेंगे बच्चों बहुत ध्यान से, यहां पे x की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 f2 माइनस 4f'2, यही आंसर आएगा भैया। तो 4f2 इज 4, 4f'2 इज 1, तो 4 चौक 16 माइनस 4 दैट इज 12 आंसर आ जाएगा। एकदम फुद्दू क्वेश्चन है, बहुत ही इजी। ठीक है भैया, क्लियर है क्या, जल्दी से बता दीजिए। ओके है ये, ओके, जल्दी से बता दीजिए प्लीज, जल्दी से बता दीजिए। चलें आगे, चलिए आगे चलते हैं। ओ हो, क्या बात है भैया, कह रहा लेट FA/GA बराबर K, ओके ठीक है जी, और एंड देयर nth डेरिवेटिव एग्जिस्ट बी नॉट बी इक्वल फॉर सम n, ठीक है। कह रहा nth डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं और इक्वल नहीं है nth डेरिवेटिव, ठीक है, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ K, ओके, बहुत अच्छी बात है भैया। देखिए अगर अभी आज की तारीख में अगर हम लोग
इसको रखें तो एफ ए इंटू जी ए माइनस एफ ए माइनस जी एफ ए और प्लस जी ए अपॉन जी ए माइनस एफ ए, और जी ए माइनस एफ ए बहुत ध्यान से देखिए, ये तो इक्वल है तो ये भी कट जाएगा, ये भी जीरो है ना, और ये भी कट जाएगा, और एफ ए जी ए इक्वल है तो ये भी कट जाएंगे, तो यानी कि 0/0 आ गया है ना। ओके, तो इसका मतलब एल हॉस्पिटल रूल तो लगाना ही पड़ेगा, ठीक है, एल हॉस्पिटल रूल तो अपने को लगाना ही पड़ेगा। तो लिमिट एक्सटेंड्स टू ए लगाते हैं भैया, एक बार डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करते हैं, यानी कि जी डैश एक्स माइनस एफ डैश एक्स, ठीक है, और यहां पे कितना हो जाएगा, एफ ए कॉन्स्टेंट है इंटू जी डैश एक्स। देखिए ये तो एफ ए तो कांस्टेंट है ना, राइट भैया, फंक्शन की वैल्यू किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे तो कांस्टेंट ही होगी ना, तो ये तो डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, माइनस जी ए और ये एफ डैश एक्स और प्लस जी ए का डिफरेंशिएशन भी 0 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 4 है ना, अच्छा, और एफ ए और जी ए इक्वल है, तो इसका मतलब मैं यहाँ पे एफ ए और जी ए कॉमन ले लूँ क्या, तो ये जी डैश एक्स माइनस एफ डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स माइनस एफ डैश एक्स। भैया देखो ये वैल्यू तो सही मायने में देखो इक्वल तो है नहीं, है ना, बेसिकली वो कह रहा है ना nth डेरिवेटिव एग्जिस्ट और मे नॉट बी इक्वल, है ना, एंड बी नॉट इक्वल फॉर सम n, तो इसका मतलब ये नॉन जीरो क्वांटिटी है, ये तो कट जाएगी, तो इसका मतलब k का वैल्यू 4 आ जाएगा क्या, आ सकता है k का वैल्यू 4, यस, ठीक है, आ रही हैं चीजें समझ में आ रही हैं आपको भाई। देखो ना 0/0 फॉर्म आ रही है, अपन ने डिफरेंशिएट कर दिया, डिनोमिनेटर में सिंपल आया, न्यूमरेटर में जहां पे एफ ए और जी है उसका डिफरेंशिएशन 0, बाकी तो रेस्ट ऑफ द क्वांटिटीज के डिफरेंशिएशन आपको समझ में आ रहे होंगे। अब एफ ए और जी ए इक्वल है के, तो मैंने एफ ए कॉमन ले लिया, लेट्स से भाई एफ ए और जी ए इक्वल है तो कॉमन लेके मैंने के ही लिख दिया, तो जो रेस्ट ऑफ द क्वांटिटी है वो डिनोमिनेटर के साथ कट जा रही है, और वैसे भी उसने कहा डेरिवेटिव एग्जिस्ट भी करेंगे और नॉट इक्वल है, तो इसका मतलब नॉन जीरो क्वांटिटीज मैंने ऊपर नीचे से काट दी और के का वैल्यू मेरे पास 4 आ गया। नॉन जीरो क्वांटिटीज इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 0 से 0 काट के आप 1 नहीं लिख सकते ना, ऐसा नहीं लिख सकते आप, 0 से 0 काट के आपको नॉन जीरो क्वांटिटीज ही कट करनी पड़ेंगी, ठीक है, चलें आगे बताइए, ठीक है, ओके, ओहो, इवैल्यूएट लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, 10 स्क्वायर एक्स 10 स्क्वायर 2x, क्या करेंगे। अब देखिए बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा, ये सारे एल हॉस्पिटल रूल ही हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो बेस चेंज कर लेंगे, बेस चेंज कर लेते हैं, लॉग बेस ई 10 स्क्वायर एक्स 10 स्क्वायर 2x और लॉग बेस ई 10 स्क्वायर एक्स, बेस चेंज कर लिया। कौन सी प्रॉपर्टी लगाई हम लोगों ने, बेस चेंज प्रॉपर्टी, लॉग बेस ए बी इज इक्वल टू लॉग बेस ई बे अपॉन लॉग बेस ई ए, है ना, तो न्यूमरेटर में b अपॉन डिनोमिनेटर में a। अब देखिए अगर मैं x की वैल्यू 0 रखता हूं तो 10 0 0 और log 0 पे डिफाइन नहीं होता, हा log तो 0 पे डिफाइन ही नहीं होता ना, होता है क्या भैया, सो log 0 पे डिफाइन नहीं होता है, और टेक्निकली ना देखो ये 0 तो है नहीं, तो 0 के करीब है, लेट्स से मैं 0 के करीब मान लो, 0 पे पॉजिटिव साइड से मान लूं, तो 10 0 पे पॉजिटिव साइड से कुछ कैसी वैल्यू दे देगा, मतलब बहुत ही छोटी वैल्यू है ना, विच इज स्लाइटली ग्रेटर देन 0, और स्लाइटली ग्रेटर देन 0 पे ये क्वांटिटी नेगेटिव इन्फिनिटी को टेंड करती है, तो बेसिकली इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी फॉर्म है ये, है ना, बेसिकली इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी फॉर्म है दोनों, तो इसका मतलब एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं, ठीक है, एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं, तो लगाते हैं भैया, ठीक है। आई नहीं भैया, आपको बात समझ में आई कि नहीं आई, देखिए फिर से समझा देता हूं, देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भाई अगर मैं
फिलहाल इसको जीरो पॉजिटिव भी नहीं लिखता हूँ, है ना, फिलहाल मैं x टेंड्स टू जीरो लिखता हूँ। तो इसका मतलब आप क्या समझोगे, आप x की वैल्यू जीरो रखोगे तो 10 0 0 हो जाता है, इधर भी 10 0 0 हो जाता है, और log जीरो पे डिफाइन नहीं होता। तो इसलिए इसका मतलब वैसे भी x की वैल्यू जीरो नहीं है, जीरो को अप्रोच कर रही है, लेट्स से राइट साइड से अप्रोच कर रही है। अब जीरो की वैल्यू अगर राइट साइड से अप्रोच करेगी तो 10 की वैल्यू स्लाइटली लेस देन ग्रेटर देन जीरो पे अगर हम लोग बात करें तो अ वैल्यू विच इज स्लाइटली ग्रेटर देन जीरो, है ना, स्लाइटली ग्रेटर देन जीरो ये वैल्यू, और ये वैल्यू भी स्लाइटली ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, स्लाइटली ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। अब अगर लॉग का अगर हम लोग बेस ई पे अगर ग्राफ देखें तो स्लाइटली ग्रेटर देन जीरो पे ये करीबन नेगेटिव इन्फिनिटी को टेंड करता है। तो नेगेटिव इन्फिनिटी अपॉन नेगेटिव इन्फिनिटी यानी कि इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी को ही टेंड कर रहा है, और इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी को अगर ये टेंड कर रहा है तो अपने को क्या लगाना चाहिए, एल हॉस्पिटल रूल लगाना चाहिए। आ रही बात समझ में? तो अब एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे भैया। देखो क्या करेंगे भैया, बेसिकली हम लोग लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव लिख रहने दे सकते हो, बट हमारा वो पॉजिटिव वाला मुद्दा सॉल्व हो गया ना, जीरो पॉजिटिव वाला मुद्दा सॉल्व हो गया, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो रहने देते हैं। अब डिफरेंशिएट करते हैं एक बार ऊपर, तो 1/10 स्क्वायर 2x, राइट, और 10 स्क्वायर 2x का 2 10 2x, और बल्कि मैं तो कह रहा हूं कि इसको थोड़ा और आसान बनाया जा सकता है लॉग की प्रॉपर्टी लगा के, है ना, क्योंकि ये स्क्वायर दिक्कत कर रहा है। देखिए log m पावर n, n log m हो जाता है, n log m हो जाता है, तो log 10 स्क्वायर 2x यानी कि ये 2 यहां आ जाएगा, और log 10 स्क्वायर x ये 2 भी यहां आ जाएगा, और ये 2 से 2 कट जाएगा। अब आसान हो जाएगा हमारे लिए। एक बार न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/10 2x, और 10 2x का डिफरेंशियल sec स्क्वायर 2x, और 2x का 2 अपॉन डिनोमिनेटर में log 10x का 1/10x, और 10x का sec स्क्वायर x, है ना, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। फर्दर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं भैया, फर्दर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, फर्दर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब देखो बच्चों, बेसिकली अगर हमें बहुत ध्यान से देखना है तो लिमिट x टेंड्स टू जीरो, ठीक है, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 sec स्क्वायर 2x 10 2x और इंटू sec स्क्वायर x, और 10x ऊपर चला जाएगा। बल्कि मैं तो कह रहा हूं कि 10x को sin x अपॉन cos x लिख लो। देखिएगा बच्चों बहुत ध्यान से, ठीक है। तो फर्दर नेक्स्ट लाइन में देखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू जीरो 2 sec स्क्वायर 2x, बल्कि मैं एक काम कर रहा हूं, इसको लिख रहा हूं 2/cos स्क्वायर 2x, ठीक है, और 10 2x को लिख रहा हूं sin 2x अपॉन cos 2x, cos 2x। देखिए इस cos 2x से एक पावर ये कट गई, ठीक है, और इसको लिख रहा हूं मैं sin x अपॉन cos x। थोड़ा आप और तेजी से सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना, मैं आराम आराम से कर रहा हूं। इस cos x से ये भी कट गया। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बेसिकली ये फर्दर लिमिट x टेंड्स टू जीरो, और यहां पे 2 sin x, और बल्कि ये वाला cos x ऊपर चला जाएगा, राइट, और ये cos 2x नीचे, और sin 2x ये, और मैं तो कह रहा हूं इसको भी फॉर्मूला बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दो। तो फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा, जरा देखिएगा, फाइनली हमारे पास आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू जीरो, इट इज sin 2x और अपॉन sin 4x, है ना, फॉर्मूला लगा दिया, 2 sin थीटा cos थीटा वाला फॉर्मूला लगा दिया, इधर भी 2 sin थीटा cos थीटा वाला फॉर्मूला लगा दिया। और क्या कर सकते हैं, अब देखिए x इक्वल टू जीरो रखेंगे तो sin 0 भी 0 और sin 4x यानी कि sin 0 भी 0। अभी भी ऐसा ही हो रहा है, बट एक बार और ट्राई करते हैं, 2 लिमिट x टेंड्स टू जीरो, sin 2x का डिफरेंशियल cos 2x और 2x का 2, और sin 4x का cos 4x और 4x का 4। अब देखो cos 0 1, तो यानी कि द आंसर विल कम आउट एज 2 इंटू 2/4 यानी कि 1। सो 1 इज कमिंग आउट एज द करेक्ट आंसर। क्या
1 आ रहा है क्या भैया करेक्ट आंसर? यस। एक 1 लाने के लिए हमने कितनी जद्दोजहद करी है है भैया, एक 1 लाने के लिए हमने कितनी जद्दोजहद करी है। आ रही है आपको बात समझ में? बताइए भैया। एल हॉस्पिटल रूल आपको समझ में आ रहा है क्या? कैसे हम लोग एल हॉस्पिटल रूल के ऊपर क्वेश्चंस कर रहे हैं? ठीक है, आज के लेक्चर में देयर आर टोटल हाउ मेनी क्वेश्चंस? देयर आर टोटल 10 क्वेश्चंस एल हॉस्पिटल रूल पे बेस्ड। ठीक है ना, एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चों। ठीक है, इट्स अ गुड क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है भैया। वीडियो को पॉज करके प्लीज ट्राई करें, क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करें। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, तुम मुझको बता दो ये कैसे करेंगे। ओके, लिमिट एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी, इट इज log बेस e साइन a प्लस 1 अपॉन एक्स अपॉन साइन a। चलिए करते हैं कोशिश। अभी फिलहाल बच्चों बहुत ध्यान से देखेंगे, अगर बहुत ध्यान से देखें तो ये x की वैल्यू इंफिनिटी रख देंगे और log बेस e, अब देखिए 1 अपॉन इंफिनिटी तो 0, तो साइन a अपॉन साइन a 1, और log 1 कितना होता है भैया? 0 होता है, तो 0 इंटू इंफिनिटी। ठीक है, 0 इंटू इंफिनिटी, ये भी एक इंडिटरमिनेट फॉर्म हो गई। और इसको हम लोग थोड़ा सा ऐसे परसीव कर सकते हैं, अगर हमें एल हॉस्पिटल रूल लगाना है, कि बेसिकली 0 और ये जो इंफिनिटी है ये 1 अपॉन इंफिनिटी ऐसे ले सकते हैं हम लोग इस फॉर्म को, और इसको अपन 0 अपॉन 0 फॉर्म में कंसिडर कर सकते हैं, तो जाके हम लोग एल हॉस्पिटल रूल तो लगा पाएंगे। ठीक है, ओके। अब क्या करें भैया, बहुत ध्यान से देखेंगे, चलिए जरा कोशिश करते हैं। ठीक है भैया, अब देखिए बच्चों, लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी, मैं क्या कर रहा हूं, log बेस e साइन a प्लस 1 बाई एक्स, है ना, और अपॉन साइन a, अपॉन साइन a, अपॉन भैया 1 अपॉन एक्स, इसको ऐसे देख सकता हूं मैं, तो जाके मेरे पास ये 0 अपॉन 0 फॉर्म आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में थोड़े से जगह की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए पहले ही जगह का बंदोबस्त करते हुए चलते हैं। ठीक है, अब देखिए ये 0 अपॉन 0 फॉर्म आएगी, क्यों? 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, तो साइन ए अपॉन साइन ए 1, log 1 0, और ये 1 अपॉन इन्फिनिटी भी 0। ठीक है, आप कैसे करेंगे भैया क्वेश्चन को सॉल्व? चलिए, अच्छा मुझे एक बात बताइए, log m अपॉन n को क्या हम लोग लिख सकते हैं log m माइनस n? ऐसा लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है क्या? मुझे तो नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है। 0 अपॉन 0 फॉर्म आ रही है, डिफरेंशिएट कर दो भैया, है ना, डिफरेंशिएट कर दो। तो डिफरेंशिएट करेंगे भैया, लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी, इट इज डिनोमिनेटर में तो सीधा सच्चा सा डिफरेंशियल है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, न्यूमरेटर में देखेंगे इट इज 1 अपॉन साइन a प्लस 1 अपॉन एक्स, और साइन समथिंग का कॉस समथिंग, और समथिंग a प्लस 1 अपॉन एक्स का a का 0 और 1 प्लस एक्स का -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। और ये तो पूरी की पूरी क्वांटिटी कांस्टेंट है, सॉरी ये तो पूरी की पूरी क्वांटिटी कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशियल तो 0 ही हो जाएगा। अब देखो बच्चों बहुत ध्यान से, ये क्वांटिटी तो इससे कट जा रही है, और अगर आप अब x की वैल्यू इन्फिनिटी लगाते हैं तो देखिए cos a प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना हो गया? 0, तो cos a आ जाएगा यहाँ पे, अपॉन यहां पे साइन ए आ जाएगा, तो यानी कि क्या हमारे पास आंसर cot a के इक्वल आ रहा है क्या? cot a, यस, cot a के इक्वल आ रहा है। क्लियर है क्या? आ रही हैं चीजें समझ में? इजी है एल हॉस्पिटल रूल, बताइए। चलें, सो टोटल हमारे पास 10 क्वेश्चंस हैं, और 5 क्वेश्चन हमने कर भी दिए। ठीक है,
और कर दें, निपटा दें इसको। चलिए तो अगला सवाल आपको देता हूं मैं, जरा वीडियो को पॉज करिए और सॉल्व करने की कोशिश करिए। हालांकि ये क्वेश्चन हम लोग अलजेब्रिक लिमिट्स में भी कर चुके हैं, इसका आंसर भी बहुत सारे बच्चों को याद होगा, है ना। इसका आंसर भी आपको याद होगा भैया, बहुत ध्यान से देखना, m प्लस ए प्लस बी की वैल्यू, ठीक है। देखिए अब समझिए जरा बहुत ध्यान से। बेसिकली अगर यहां पे एक फाइनाइट आंसर है और हम लोग x की वैल्यू 1 रख रहे हैं, तो 1 माइनस 1 0, तो सर्टेनली 1 माइनस ए प्लस बी का वैल्यू भी 0 आना पड़ेगा। क्योंकि अगर सोचो ऊपर 0 नहीं आता और खाली नीचे 0 आता तो ये लिमिट नॉट डिफाइंड हो जाती ना। तो इसका मतलब एक फाइनाइट लिमिट आ रही है तो 0.0 फॉर्म आया होगा, उसी को रीआइट्रेट करके हमको 5 मिला होगा। तो एक बात तो ये पक्की है कि 1 माइनस ए प्लस बी का वैल्यू 0 होगा, ये बात पक्की है, ठीक है। एक तो ये बात हो गई। अच्छा, अगर ऐसा है तो इसका मतलब 0.0 फॉर्म है, तो एल हॉस्पिटल रूल लगा के हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 1, ऊपर डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x माइनस ए अपॉन x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन 1, और ये लिमिट अपने पास 5 आ गई। अब अगर बहुत ध्यान से देखेंगे, x की वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 माइनस ए बराबर 5, तो a बराबर माइनस का 3 हो गया। एंड द मोमेंट a की वैल्यू -3 रखी आपने, तो 1 माइनस -3 यानी कि प्लस बी इक्वल टू 0, तो b का वैल्यू माइनस का 4 आ गया। तो a प्लस बी कितना आ जाएगा, इट इज -3 -4, अपने पास -7 आ गया। इस क्वेश्चन को हमने दूसरी टेक्निक से कराया था जब अलजेब्रिक लिमिट सॉल्व करा रहे थे, ठीक है ना। अब एल हॉस्पिटल रूल लगा के भी सॉल्व करा दिया तो चीजें आसान हो गई, ठीक है भाई। बहुत ध्यान से समझिए कि अगर नीचे 0 आ रहा था और ऊपर 0 ना आता तो नॉट डिफाइंड हो जाता, लेकिन लिमिट तो फाइनाइट लिमिट है ना, 5 आ रही है लिमिट, तो डेफिनेटली न्यूमरेटर में भी 0 आना पड़ेगा, तभी तो 0.0 फॉर्म को, इनडिटरमिनेट फॉर्म को रीइवैल्यूएट करेंगे तो 5 आएगा। तो अगर ऊपर वाली लिमिट भी 0 आएगी तो इसका मतलब 1 पुट करके 1 माइनस ए प्लस बी को 0 आना पड़ेगा। तो एक ए बी का रिलेशन तो ये हो गया। अच्छा, जब 0.0 है ही तो एल हॉस्पिटल रूल भी लगा देंगे, तो ये लिमिट भी 5 आएगी। तो इसका मतलब यहां से अपने को ए का वैल्यू मिल गया, ए की वैल्यू इसमें रखी तो बी का वैल्यू मिल गया, और ए प्लस बी माइनस का 7 हो गया, ठीक है। फर्दर प्रोसीड करेंगे बच्चों, जल्दी से बताएगा, है ना। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। आइए जरा देखते हैं, कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ एल्फा सो दैट लिमिट दिस इज इक्वल टू 3/2, ठीक है। हमने देखा कि चलो ठीक है यार, क्वेश्चन में सबसे पहले x की वैल्यू 0 रख के दे तो देखें, है ना, 0 रख के तो देखें भाई। अगर x की वैल्यू 0 रखते हैं तो e पावर 0 1 माइनस 0 अपॉन एक्स स्क्वायर यानी कि 0, तो ये तो 0.0 फॉर्म आ गई भैया, यानी कि एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं, है ना, एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं, ठीक है। एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं तो लिमिट x टेंड्स टू 0, इट इज e पावर अल्फा x की वैल्यू e पावर अल्फा x इंटू अल्फा, है ना, अल्फा x का डिफरेंशियल अल्फा, e पावर x का डिफरेंशियल e पावर x माइनस x का डिफरेंशियल 1 और x स्क्वायर का 2x, ठीक है। अच्छा, ये लिमिट किसके इक्वल आ रही है भैया, ये इधर राइट हैंड साइड में 3/2 के इक्वल है ना, तब हमको अल्फा का वैल्यू बताना है, ओके। अब देखो बच्चों, x की वैल्यू यहां पे अब रख के देखेंगे कितना आ रहा है। सो भाई बहुत ध्यान से देखेंगे, x की वैल्यू अगर रखते हैं हम यहां पे तो e पावर 0 1, तो 1 इंटू अल्फा अल्फा, e पावर 0 1 और माइनस का 1 अपॉन 2 इंटू 0। देखो बच्चों, ये तो वही प्रॉब्लम आ गई जो पिछले क्वेश्चन में हमने फेस किया, भाई नीचे 0 है लेकिन ऊपर 0 नहीं आ रहा है, राइट। अब अगर नीचे 0 है और ऊपर नॉन 0 होगा तो नॉट डिफाइंड लिमिट आनी चाहिए, राइट। लेकिन यहाँ पे तो एक फाइनाइट लिमिट आ रही है, फाइनाइट लिमिट आ रही है तो सर्टेनली क्या रहा होगा, ये क्वांटिटी भी 0 के इक्वल रहा होगा, तभी 0.0 फॉर्म आई होगी और हमने रीवैल्यूएट किया होगा और इसका आंसर 3/2 आ रहा होगा। अदरवाइज तो
ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा ना, नीचे जीरो और ऊपर नॉन जीरो हो जाएगा तो, राइट है क्या। और इसके अलावा 0.0 फॉर्म जब तक नहीं आएगी तब तक आप एल हॉस्पिटल रूल भी नहीं लगा पाओगे फर्दर, ठीक है ना। तो क्या एल हॉस्पिटल रूल लगाने की तो बात नहीं है, इसी इक्वेशन से हमारे पास अल्फा माइनस 2 बराबर 0, यानी कि अल्फा का वैल्यू 2 आ गया इसी इक्वेशन से। तो ये तो हमारे पास डायरेक्ट कॉन्सेप्ट आ गया। क्लियर है क्या भैया, जल्दी से बताइएगा। ऑसम, चलें आगे, ठीक है। चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 7 इज ऑल्सो डन। अगले क्वेश्चन पे प्रोसीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे क्या है भैया। ओहो हो, जेई 2021 में यह सवाल हमसे पूछो गए है। क्या पूछ रखा है भैया, कह रहा भैया लिमिट x टेंड्स टू 0 a e पावर x माइनस b cos x प्लस c e पावर माइनस x टिंग टोंग टिंग बराबर 2 है। a प्लस b प्लस c का वैल्यू चाहिए। निकाल तो सकते ही हैं, देखो एक सबसे पहले तो देखेंगे, अगर नीचे देख रहे हैं अपन तो 0 इंटू साइन 0 0 और ऊपर a e पावर 0 1 माइनस कॉस 0 1 और c e पावर 0 1। अब देखिए ये फाइनाइट लिमिट आ रही है 2 के इक्वल, तो सर्टेनली ये वाली क्वांटिटी भी 0 के इक्वल आनी पड़ेगी, तभी 0.0 फॉर्म आएगा और क्या होगा, हम लोग इसको रीइवैल्यूएट कर पाएंगे, ठीक है ना, तभी हम लोग 0.0 फॉर्म को रीइवैल्यूएट करके एक फाइनाइट आंसर लेके आएंगे, है ना। इनडिटरमिनेट फॉर्म तो बनेगी। अब मेरी बात समझ रहे हो ना भैया, नीचे अगर 0 है और ऊपर नॉन जीरो हो गया तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो इसलिए अगर नीचे 0 है तो ऊपर सर्टेनली 0 आएगा, तभी हम लोग रीइवैल्यूएट करके एक फाइनाइट आंसर लेके आ रहे हैं। तो यानी कि एक इक्वेशन तो हमारे पास a माइनस बी प्लस सी इक्वल टू 0 आ गई। बाकी अब अगर ये 0.0 है भी तो अपने को तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू चाहिए। तो मुझे तो क्या करना चाहिए भैया, मुझे तो यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल लगाना चाहिए, सिंपल है ना, बिकॉज पॉसिबल ही नहीं है, ऊपर भी 0 आना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तभी 0.0 फॉर्म को रीआइट्रेट करके अपन 2 लेके आए होंगे। तो अगर एल हॉस्पिटल रूल लगा रहा हूं तो a इंटू ई पावर एक्स और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, है ना भैया, प्लस बी साइन एक्स, ठीक है। और बच्चों बहुत ध्यान से देखेंगे, और ये कितना हो गया, ये माइनस सी ई की पावर माइनस एक्स, ठीक है भैया। और अपॉन यू डैश वी प्लस यू वी डैश साइन एक्स का कॉस एक्स। अभी भी अगर आप देखोगे तो नीचे वाली डिनोमिनेटर वाली क्वांटिटी अभी भी 0 ही आएगी, साइन 0 0 0 इंटू एनीथिंग 0। और ये भी a, तो अगर नीचे 0 है तो डेफिनेटली सर्टेनली ऊपर भी 0 ही आना पड़ेगा, तभी तो 0.0 फॉर्म को रीवैल्यूएट करके एक फाइनाइट आंसर लेके आए होंगे अपन। तो यानी कि अगेन अपन क्या लगा रहे हैं, एल हॉस्पिटल रूल फिर से लगा दे रहे हैं। तो a इंटू ई पावर एक्स, अब साइन एक्स का कितना हो जाएगा, कॉस एक्स, और ये कितना हो जाएगा भैया, इट इज माइनस का सी ई पावर माइनस एक्स, ई पावर माइनस एक्स का डिविजन ई पावर माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स का डिविजन माइनस का 1, और यहां पे साइन एक्स का कॉस एक्स प्लस यू डैश वी प्लस यू कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। अब देखो यहां पे अगर अपन x की वैल्यू 0 रखते हैं तो a cos 0 1 b e पावर 0 1 यानी कि c अपॉन में cos 0 1 प्लस cos 0 1 प्लस 0 इंटू एनीथिंग तो 0, है ना, 0 इंटू 0 ही आ जाएगा, इट इज इक्वल टू 2। तो a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना आ जाएगा भैया, हमारे पास 2 इंटू 2 बेसिकली 4 आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 4 आंसर आ जाएगा। जरा चेक करो, ठीक है भाई, आ रही हैं बातें समझ में, जल्दी से बता दीजिए, ठीक है। चलें क्या आगे, ठीक है, ओके। तो क्या हमको, अच्छा 2 मोर क्वेश्चंस रिमेनिंग, ठीक है ना। कोई एडवांस का क्वेश्चन नहीं था क्या आज, अरे इस पर्टिकुलर टॉपिक से नहीं, और वैसे भी ये टॉपिक आसान है, ठीक है। एडवांस वालों के पास पूछने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, है ना, एल हॉस्पिटल रूल से क्यों पूछेंगे भाई वो चीजें। खैर एनीवेज, क्या कह रहा है भैया, लेट बीटा इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 अल्फा एक्स माइनस ई पावर 3x माइनस 1 अपॉन अल्फा एक्स इंटू ई पावर 3x माइनस 1
एंड गाइस बहुत ही ध्यान से देखिएगा, 2022 में जेई में पूछा गया है ये मेंस में, और आपको अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू चाहिए, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू चाहिए। खैर एनीवेज, बीटा इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो। अगर मैं देखो जीरो पुट करता हूं तो नीचे वाली सारी क्वांटिटी जीरो आ जाएंगी, और यहां पे जीरो और यहां पे भी जीरो है ना, तो ये 0/0 फॉर्म हो गया। तो इसका मतलब एल हॉस्पिटल रूल तो अपन लगा ही सकते हैं। तो यानी कि अल्फा एक्स का डिफरेंशियल अल्फा माइनस ई पावर 3x का ई पावर 3x और 3x का 3, और माइनस माइनस प्लस 1 का डिफरेंशियल 0। फिर यहाँ पे अल्फा एज इट इज। अब देखिएगा इनमें प्रोडक्ट रूल चलेगा, तो u डैश v, राइट भैया, प्लस u v डैश e पावर 3x का e पावर 3x और 3x का 3, ठीक है। और है ना, तो u डैश v प्लस u x v डैश e पावर 3x और 3x का 3, ओके। सो बीटा इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है। क्या होगा भैया अगर x की वैल्यू को 0 पुट करता हूं तो e पावर 0 1, तो अल्फा माइनस 3, ठीक है। और यहां पे अल्फा, और दिस इज e पावर 0 1 माइनस 1 प्लस 3 इंटू 0 इंटू e पावर 0, ओके। ये तो अपॉन में 0 आ गया भैया, ठीक है ना, 0 इंटू एनीथिंग 0। तो अब देखो ये एक फाइनाइट लिमिट बीटा के इक्वल है, फाइनाइट लिमिट बीटा के इक्वल है, राइट है क्या भैया। तो इसका मतलब अगर ये क्वांटिटी नीचे वाली 0 आ रही है तो सर्टेनली ये क्वांटिटी भी 0 बैठेगी बैठेगी, ठीक है ना। तो इसका मतलब हमारे पास अल्फा का वैल्यू तो 3 आ गया। अब अगर अल्फा का वैल्यू 3 आ गया है तो अब 0/0 फॉर्म अगर आ रही है, ठीक है ना, मतलब भाई देखो ना नीचे 0 है तो ऊपर अगर नॉन जीरो हो गया तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो सर्टेनली ये भी 0 होना पड़ेगा, तभी तो एक 0/0 फॉर्म इनडिटरमिनेट फॉर्म को रीआइटरेट करेंगे तो एक फाइनाइट वैल्यू आएगी। तो अगर ये 0/0 फॉर्म है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार और डिफरेंशिएट मार देते हैं। तो ऊपर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, इट इज 3 इंटू 3 ई की पावर 3x, ठीक है। और ये अल्फा रहेगा एज इट इज ई पावर 3x का ई पावर 3x इंटू 3 माइनस 1 का डिफरेंशिएशन 0 प्लस 3, अभी गया u डैश v प्लस u v डैश ई पावर 3x का ई पावर 3x और 3x का डिफरेंशिएशन 3, ठीक है। और यहां पे बच्चों क्या करेंगे, दिस इज बीटा, x की वैल्यू 0 रखेंगे तो यहां पे ऊपर माइनस का 9 आ जाएगा, राइट, अपॉन अल्फा। अब देखिएगा 3 ई पावर 0 1, ठीक है, प्लस 3 ई पावर 0 1, और ये तो 0 ही हो जाएगा। तो यानी कि ये कितना हो जाएगा भैया, इट इज 3 प्लस 3 6, और अल्फा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ चुकी है, ऑलरेडी 3 आ चुकी है। सो यानी कि बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी भैया, इट इज माइनस का 9 अपॉन 3 3 6 3 18, यानी कि बीटा की वैल्यू -1/2 आ जाएगी। तो अगर बीटा की वैल्यू -1/2 आ रही है तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा भैया, -1/2 प्लस 3, यानी कि 2 3 6 में से गया 5/2, तो 5/2 विल बी कमिंग आउट एज द करेक्ट आंसर। ठीक है भैया, जल्दी से बता दीजिए सी। यस, है ना, लेक्चर सारे ऐसे ही होने चाहिए सर, छोटे 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 से, 1 घंटे के लेक्चर बनाया करो हैं। अरे हर टॉपिक ऐसा नहीं होता भाई, है ना। और हम तो बिल्कुल बहुत ही ऐसा सोच के चलते हैं कि यार बहुत ज़्यादा टाइम ना ले, है ना, इसलिए तो लेक्चर्स को बहुत सारे लेक्चर्स में तोड़ रखा है हमने, है ना, चैप्टर को। लेकिन अब सिलेबस तो बड़ा है और मोर नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स भी आपको करानी है। और जब तक देखिए बेसिक प्रॉब्लम्स क्या करती हैं, आपके कॉन्सेप्ट को बिल्ड करती हैं, मोमेंटम सेट करती हैं, और जब मोमेंटम सेट हो जाता है तभी आप अच्छे लेवल की प्रॉब्लम्स कर पाते हैं। दिक्कत क्या है कि किताबों में तो अक्सर करके मैंने देखा है, कुछ किताबें तो ऐसी हैं कि पहला ही क्वेश्चन एकदम से खतरनाक इलस्ट्रेशन, है ना। अब क्या है कि वो टीचर के लिए तो ठीक है, बच्चों के लिए ठीक नहीं है। बच्चों के लिए तो क्या है कि भाई पहले हल्के फुल्के क्वेश्चन से एक मोमेंटम बिल्ड करना चाहिए और धीरे 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 लेवल अप करना चाहिए, है ना। तो उस हिसाब से ही क्वेश्चंस में लेके आता हूँ। खैर लास्ट क्वेश्चन है भैया,
2023 में जेई मेंस में पूछा गया है ये, ठीक है, इसको मैं दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एक्चुअली यहाँ पे ई पावर माइनस अल्फा एक्स नहीं है, माइनस का सी एक्स है ये, ठीक है। ये जो क्वांटिटी है ये अल्फा एक्स नहीं है, ये बेसिकली सी एक्स है। यानी कि बेसिकली हम कह सकते हैं ये पूरी की पूरी क्वांटिटी को मैं यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ ई पावर माइनस सी एक्स के तौर पर, ठीक है। चलिए अब बच्चों किसने कहा है कि भाई लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 दिस इक्वल टू 17 5a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का वैल्यू हमको निकालना है। कैसे निकालेंगे? चलिए जैसे अभी तक क्वेश्चन करते आए हैं। अच्छा, अगर x की वैल्यू मैं 0 पुट करूं तो देखिए e पावर 0 1 cos 0 1 माइनस 0 इंटू एनीथिंग 0 अपॉन 1 माइनस cos 0 1, तो ये तो 0.0 फॉर्म आ गई, तो यानी कि एल हॉस्पिटल रूल तो लगा सकते हैं। अब अगर एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, पहले नीचे वाला कर लेंगे, आसान है। 1 का 0 माइनस कॉस 2x का माइनस साइन 2x, तो यानी कि साइन 2x और 2x का डिफरेंशिएशन 2, ठीक है भैया, ओके। देन बच्चों बहुत ध्यान से देखेंगे, e पावर ax का डिफरेंशिएशन e पावर ax और ax का डिफरेंशिएशन a माइनस कॉस bx का माइनस साइन bx और bx का b, राइट, माइनस c बाई 2 नाउ x इंटू दिस क्वांटिटी यानी कि u डैश v और प्लस u v डैश यानी कि e पावर माइनस 7x सी एक्स का e पावर माइनस सी एक्स और माइनस का सी एक्स का माइनस का c, ठीक है, ऐसे आ गया। और ये लिमिट बेसिकली किसके इक्वल है? 17 की। अपने को वैल्यू निकालनी है 5 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की, ठीक है। अब बच्चों बहुत ध्यान से देखेंगे, अगर मैं x की वैल्यू को 0 पुट करता हूं तो इधर नीचे वाली क्वांटिटी तो 0 के इक्वल आ रही है, ठीक है। अब ऊपर रखता हूं तो मैं ऊपर क्या आ रहा है भैया? a राइट और b इंटू साइन 0 तो 0 माइनस c बाई 2 इट इज e पावर 0 1 और ये तो 0 इंटू एनीथिंग 0, सो बेसिकली a माइनस c बाई 2। देखिए फाइनाइट लिमिट है राइट साइड में, नॉन जीरो अपॉन जीरो करेंगे तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो सर्टेनली ये ऊपर वाली जो क्वांटिटी है जो हम ये लेके आए हैं x इक्वल टू 0 रख के, ये भी सर्टेनली 0 आना पड़ेगा। यानी कि ये ऊपर वाली जो क्वांटिटी है, ऊपर वाली जो क्वांटिटी है इसको भी सर्टेनली क्या आना पड़ेगा? 0 आना पड़ेगा, और तभी ये क्वांटिटी आ पाई ना। अगर आप x की वैल्यू 0 रखोगे तो ये न्यूमरेटर क्वांटिटी ही है, ठीक है। तभी 0.0 फॉर्म आई होगी, तो अपन रीआइट्रेट करके क्या लाएंगे? 17 लाएंगे, ठीक है, चाहे हॉस्पिटल रूल से करें चाहे अदर मेथड से करें। तो यानी कि एक रिलेशन तो हमारे पास ये आ गया a माइनस सी अपॉन 2 इक्वल टू 0, यानी कि 2a बराबर कितना हो जाएगा? c हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देखेंगे, अब 0.0 फॉर्म होगा तो यानी कि एल हॉस्पिटल रूल भी अप्लाई हो जाएगा फिर से। तो 2 साइन 2x का कॉस 2x और 2x का डिफरेंशिएशन 2, देन a e पावर ax का डिफरेंशिएशन e पावर ax का डिफरेंशिएशन a यानी कि a स्क्वायर प्लस b साइन bx का cos bx और bx का डिफरेंशिएशन b यानी कि b स्क्वायर माइनस c बाई 2 इट इज e पावर माइनस cx का डिफरेंशिएशन e पावर माइनस cx और माइनस cx का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा बच्चों? माइनस का c माइनस अब c u डैश v है ना, u डैश v e पावर माइनस सी एक्स प्लस u v डैश यानी कि e पावर माइनस सी एक्स और माइनस सी एक्स का माइनस का c, ठीक है। और दिस पर्टिकुलर लिमिट अगेन कमिंग आउट एज 17। अब देखिए अगर आप x की वैल्यू आप 0 पुट करते हैं तो e पावर 0 1 a स्क्वायर, ठीक है भैया, बहुत ध्यान से देखिएगा, e पावर 0 यानी कि 0 a स्क्वायर, सॉरी e पावर 0 1 होगा ना, 1 तो a स्क्वायर इंटू 1 a स्क्वायर, cos 0 1 तो प्लस b स्क्वायर माइनस c बाई 2, नो e पावर 0 1 तो यानी कि माइनस का c और ये भी माइनस का c, दिस इज e पावर 0 1 और ये 0 इंटू एनीथिंग 0, तो यानी कि इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये तो माइनस का c ही आ जाएगा, ठीक है, अपॉन 2 का स्क्वायर 4 cos 0 1 है ना, तो इसका मतलब दिस इक्वल टू 17। अब बच्चों बहुत ध्यान से देखेंगे,
ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2c और 2 से 2 गया और माइनस का c और माइनस का c यानी कि प्लस सी स्क्वायर बराबर 17 चौका 68। अब देखिए सी स्क्वायर यहां से समझिए कितना आएगा, सी स्क्वायर इज 4a स्क्वायर, तो सी स्क्वायर को अगर अपन 4a स्क्वायर रख देंगे तो ए स्क्वायर, बहुत ध्यान से देखिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर यानी कि वही अपने पास 5a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 68 आ गई है ना, तो 68 इज अवर करेक्ट आंसर। ठीक है भैया, और इसी के साथ गाइस ये हो जाता है हमारा खत्म। ठीक है, ओके चलिए, तो अगला लेक्चर हमारा क्या है ना, 1 पावर इंफिनिटी, 1 पावर इंफिनिटी ऑल्सो इनडिटरमिनेट फॉर्म, उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एंड देन फिर लास्ट के 2 लेक्चर्स, लिमिट यूजिंग एक्सपेंशन एंड एक सैंडविच थ्योरम का लेक्चर एंड लिमिट्स खत्म। देन वी विल प्रोसीड टू द कॉन्टिन्यूटी, जो कि 50% लिमिट्स ही है कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी भी 50% लिमिट्स ही है। कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी करने के बाद वी विल डू द मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन, राइट है क्या, कैलकुलस को निपटाते हैं पहले, राइट, मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन, या ओके गाइस, ओके सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन गुड बाय एंड लव यू ऑल, बाय बाय। इसके नोट्स आप हमारे विद्यावाइज ऐप के फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।